क्योंकि देखिए, मेरा तो दावा है, मेरा तो यह मानना है कि पूरे भारत में किसी ना किसी तरीके से एक लॉकडाउन लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र में आप जानते हैं 15 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है, जिसे जनता कर्फ्यू कहा जा रहा है। मगर भारत में भी होगा। मगर भारत में कब होगा मैं आपको बताता हूं। 30 अप्रैल के बाद, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हो जाएंगे, और यही नहीं, जब कुंभ मेला भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं फराज मलिक कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आखिर तक जरूर देखना। आप लोगों ने ये जो अभिसार शर्मा सर की बात सुनी, इनकी बात को सीरियस लेने की जरूरत है या नहीं है? जो चीजें मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, उन चीजों को देखने के बाद आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। अभिसार शर्मा सर ने जो कहा है कि 30 अप्रैल के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा, आखिर ये इन्होंने क्यों कहा है? तो इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, जिसके बाद आपको भी शायद अंदाज़ा हो जाएगा कि 30 अप्रैल के बाद देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। देखिए, जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा वो मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया की रिपोर्टिंग आप लोग अच्छे से जानते हैं। लास्ट ईयर जब तबलीगी जमात वाला मामला था तो मीडिया ने क्या किया था, हमारे देश के अंदर कैसी तबाही मचाई थी, नफरत फैलाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस वक्त कितना खतरनाक माहौल चल रहा है, रोजाना 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो रही है। तो ऐसे में मीडिया कितना ज्यादा खामोश है और कैसी रिपोर्टिंग कर रहा है। वो सिर्फ आप लोगों को डरा रहा है, लाशें दिखाकर, चिताएं दिखाकर। लेकिन इस खतरनाक होते कोरोना के पीछे किसका हाथ है, किसकी वजह से ये कोरोना इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा है, हमारे देश के अंदर तबाही मचा रहा है, वो चीज आप लोगों को नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम दिखाएंगे। यहाँ पर किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ इंसानों की जिंदगी को बचाने की बात की जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ये वीडियो देखें, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये इस विचारधारा के लोगों के लिए एक ऐसा समय है जब ये पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं, पूरी दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं। आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताने के लिए, अपने आप को सेकुलर बताने के लिए इन लोगों का साथ दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं सिर्फ इनके धर्म की वजह से और इनके विचारधारा की वजह से कि आप इन्हें निशाना मत बनाइए। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा, वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा। ये भारत की सहनशीलता है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इन लोगों की जान अब भी बचाई जा रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं। दुनिया के दूसरे आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये लास्ट ईयर का वीडियो है। देख सकते हैं कि सुधीर चौधरी कैसे कैसे आरोप, कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कितना बड़ा देशभक्त बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इसकी जुबान बिल्कुल भी नहीं खुल रही है। तबलीगी जमात पर ये लोग इतना ज्यादा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कुंभ के मेले में जो कुछ हुआ उसके बाद देश के अंदर जो स्थिति पैदा हो रही है वाकई में बहुत ही ज्यादा डरावनी है। सोशल मीडिया पर हमारे पास जो वीडियो आ रही है उसको देखने के बाद तो एक बात साफ समझ में आ रही है कि आने वाला वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शमशान घाट में 50-50 लाशें एक साथ जल रही हैं। अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को वेट करना पड़ रहा है, लाइन लगानी पड़ रही है। ऐसे हालात देश के अंदर पैदा हो चुके हैं और ऐसे में आज भी हमारे देश के अंदर कुंभ मेला भी चल रहा है और चुनावी रैलियां भी हो रही हैं। आपको जरा कुंभ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आज ज्यादा खबरों पर बात नहीं करूंगा, बस वो चीजें आपको दिखाऊंगा जो हमारा मीडिया आप लोगों से छुपा रहा है। बढ़ते हुए कोरोना के पीछे किन लोगों का हाथ है, वो चीजें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप लोग TV9 भारतवर्ष का ये आर्टिकल देखिए। ये लोग अपनी वेबसाइट पर तो इन खबरों को छाप रहे हैं, लेकिन टीवी पर नहीं बोल रहे हैं। टीवी पर बोलते हैं तो पूरा देश देखता है, आर्टिकल तो हम जैसे लोग ही पढ़ते हैं। हरिद्वार महाकुंभ, 49 लाख श्रद्धालुओं की डुबकी के बाद गंगा के पानी से बड़े स्तर पर फैल सकती है कोरोना महामारी, वैज्ञानिकों ने चेताया। वैज्ञानिकों के अनुसार 49 लाख लोगों ने पानी में डुबकी लगाई है, जिसमें से हजारों लोग कोरोना संक्रमित भी निकले हैं। महामंडलेश्वर एक उनकी मौत भी हो गई है। तो ऐसे में जिन संक्रमित लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है तो वो पानी कहां कहां जाएगा, गंगा का संक्रमित पानी कहां कहां जाएगा और आगे कहां कहां जाकर वो तबाही मचा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर चिंता जताई है और चेतावनी भी जारी की है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि 15 दिन तक गंगा में डुबकी ना लगाएं। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, TV9 भारतवर्ष का ही आर्टिकल है। गंगा में डुबकी लगाने से पहले सावधान, संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं आप। 15 दिन तक स्नान से बनाएं दूरी। ये बात भी वैज्ञानिकों ने ही कही है कि आप 15 दिन तक स्नान से दूरी बनाएं, गंगा स्नान ना करें, क्योंकि
उसमें बहुत सारे संक्रमित लोग नहाए हैं, डुबकी लगाई है, जिसकी वजह से गंगा का पानी संक्रमित हो गया है। हजारों लोग जो संक्रमित हुए हैं, ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं। यहां पर भी आप लोग न्यूज 18 का एक आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है, ये 3 दिन पहले का आर्टिकल है। 1700 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 20 जो है साधु संत भी हैं। फिलहाल देश की स्थिति इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है। आप गोदी मीडिया की बात मत करिए, इस वक्त जो हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए खबरें आ रही हैं, लोग वीडियो बना बनाकर भेज रहे हैं, शमशान घाट की, कब्रिस्तान की, लाशों के ढेर लगे हैं, लाशों के ढेर लगे हैं। ऐसे में लाखों लोगों की भीड़ कुंभ में भी इकट्ठी हो रही है और चुनावी रैलियां भी हो रही हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब कहा है कि आप इस मेले को प्रतीकात्मक ही रखें, लेकिन प्रधानमंत्री जी तब तक बहुत देर हो चुकी है। एक तरफ कुंभ में लाखों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, दूसरी तरफ चुनावी सभाएं भी हो चुकी हैं और आज भी आप सभाएं करने जा रहे हैं, आज भी आप रैली करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर लाशों के ढेर लगे हैं हमारे देश के अंदर और आज भी आप पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आज चुनावी रैलियां करेंगे, उसके बाद रोड शो भी करेंगे। इस खतरनाक दौर में आपको चाहिए था कि सारी पार्टियां मिलकर चुनाव आयोग से बात करते, सारा चुनाव एक ही चरण में संपन्न करा देते, लेकिन नहीं। आप आज भी रोड शो कर रहे हैं, आज भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। एक तरफ देश के अंदर चिताओं की आग जल रही है, देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी तरफ आप आज भी अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। अब आपको बता दें कि अभिषाल शर्मा सर ने ये जो बात कही थी, मैंने आपको शुरू में सुनवाई कि 30 अप्रैल के बाद देश के अंदर लॉकडाउन लगा सकते हैं मोदी जी। ये बात अभिषाल शर्मा सर ने भी कही है, इससे पहले ये बात संजय राउत ने भी कही थी। महाराष्ट्र के अंदर हालात ज्यादा खराब हैं। महाराष्ट्र की सरकार लगातार लॉकडाउन लगाने की बात कर रही थी, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। उद्धव ठाकरे सरकार से यही करें कि लॉकडाउन न लगाया जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार यही कर रही है, भाई हम लॉकडाउन लगाएंगे। तो ऐसे में संजय राउत ने भी ये कहा था कि आज ये लोग लॉकडाउन लगाने से मना कर रहे हैं, लेकिन 30 अप्रैल के बाद जब पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न हो जाएगा तब प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन की बात करेंगे, लॉकडाउन के बारे में सोचेगी बीजेपी पार्टी। संजय राउत ने यह बात कही थी अभी 3-4 दिन पहले कि अभी ये लोग हमें मना कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, असम का, सारे चुनाव निपट जाएंगे, तब प्रधानमंत्री जी और बीजेपी पार्टी लॉकडाउन के बारे में सोचेगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं इस कुंभ की वजह से और इस चुनाव की वजह से कि हमारे देश के अंदर आज लाशों के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश है, दबी दबी जुबान में कुछ खबरें तो दिखा देता है, चुनावी रैलियों को लेकर थोड़ा बहुत तो बोल लेता है, कुंभ को लेकर भी बस थोड़े बहुत सवाल तो उठाए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये तबलीगी जमात वाले मामले में चिल्ला रहा था, अगर इस तरीके से अभी चिल्ला जाए चुनाव को लेकर और कुंभ को लेकर, तो शायद देश थोड़ा बहुत सुधर सकता है मीडिया के अंदर जो आंखों में आंखें डाल के हमारे देश के नेताओं से यह सवाल कर सके कि आप चुनावी रैलियां क्यों कर रहे हैं? है किसी के अंदर इतनी हिम्मत? आप लोग ऐसे ही मंदिर मस्जिद के चक्कर में लड़ते रहो, हमारे देश के नेता, हमारा मीडिया आप लोगों को लड़ाता रहेगा और अपनी दुकानें चलाता रहेगा। आज स्थिति यह है कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है। अगर आप हॉस्पिटल के लिए लड़े होते तो शायद आज ये आलम नहीं होता। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, सड़कों पर इलाज हो रहा है, लेकिन आप लड़े कब थे? हॉस्पिटल के लिए लड़े ही कब थे? आप तो मंदिर मस्जिद के चक्कर में लड़े थे। अगर हॉस्पिटल के लिए लड़े होते शायद आज ये आलम नहीं होता। मंदिर मस्जिद नहीं बचा रहा है आज आपको, सबसे पहले मंदिर मस्जिद को ही बंद किया गया है जब कोरोना आया है। आज जरूरत है तो सिर्फ हॉस्पिटल की जरूरत है, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो लड़ना है तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के चक्कर में ही लड़ना है। आज आप लोग मंदिर मस्जिद भी नहीं जा पा रहे हो। तो फिलहाल ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा था कि आप लोगों को देश की हकीकत पता चल सके कि हमारा देश कितने खतरनाक दौर में जाने वाला है। बहुत बुरे हालात आने वाले हैं, 2 लाख रोजाना केसेस आ रहे हैं और देख लेना जब सब कुछ बेकाबू हो जाएगा तो सिर्फ लॉकडाउन ही एक समाधान बचेगा हमारे देश की सरकार के पास।